Hello students, good evening. I am Suman, your Comedy Law teacher. Today we will discuss on shares and stocks chapter number 9. शेयर्स जो वर्ड है वो बना है शेयर से. शेयर आप सबने सुना ही है. जैसे बीइंग अ टीचर हम आपको नोट्स देते हैं क्लास में और हम आपको बोलते हैं कि आपस में शेयर कर लो, या आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई भी चीज़ लेके आए हैं खाने की और आप बच्चों को बोलते हैं कि इसको आपस में शेयर कर लो, तो आपस में बांट लेते हो. तो सेम एज इट शेयर्स जो है शेयर से मिलके बना है. एक कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है और इसके हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं. दैट इज़ कॉल्ड शेयर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही कंपनी की मान लो जो शेयर कैपिटल है, मान लो वो 50 लाख रुपीज़ है और इसको हमने क्या कर दिया, 50,000 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया ऑफ ₹100 ईच. मीन्स एक शेयर 100 रुपीज़ का है और हमने इसको 50,000 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. इट मीन्स जो इसका हर पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, शेयर्स बोलेंगे. इसका मतलब जो कंपनी की जो कुल पूंजी है, शेयर कैपिटल है 50 लाख, वो डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में, 50,000 पार्ट्स में, और इसके हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, शेयर. राइट. डेफिनेशन हम बात कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ शेयर और other interest of any member in a company shall be movable property transferable in the manner provided by the articles of the company. सेक्शन 44 कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार एक अंश मीन्स एक शेयर या उसका जो एक हिस्सा है, किसका, मेंबर का. कंपनी के अंदर जो मेंबर का जो हिस्सा है, जो शेयर है, वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है. मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है उसको वो कहीं भी जो है वो दे सकता है, किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है. ठीक है. और ये जो राइट है, जो ये जो अधिकार है वो कहाँ से मिला है, आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी से. कहने का मतलब है जो कंपनी का जो मेन सेकंड डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल्स, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि कंपनी का मेंबर अपने शेयर को क्या कर सकता है, किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है. उसे हम क्या बोलेंगे, शेयर बोलेंगे. इसका मतलब शेयर क्या है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जो उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं भी. एंड नेक्स्ट इज़ करेक्टरिस्टिक्स. अब देखो जो भी हमने मीनिंग में पढ़ा है, समझा है, वो सब उसकी क्या बन जाती हैं, करेक्टरिस्टिक्स. तो जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी. जो हमने अभी डिस्कस किया था ना, जो शेयर है वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी. आप इसको कहीं भी ले जा सकते, किसी को भी इसको दे सकते हो. कहने का मतलब है ये स्टेबल प्रॉपर्टी नहीं है, मूवेबल है. आप इसको शेयर को कहीं भी आप कैरी कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, ले सकते हो. सेकेंड इज नंबर. नंबर्स मीन्स जो कंपनी की जो कुल पूंजी है, शेयर कैपिटल डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है. ठीक है. और उसे हम क्या बोलेंगे, नंबर्स बोलेंगे. नेक्स्ट इज शेयर सर्टिफिकेट. शेयर सर्टिफिकेट का मतलब है कि मान लो बीइंग अ शेयर होल्डर, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो कंपनी आपको क्या देगी, शेयर सर्टिफिकेट देगी. उस सर्टिफिकेट पे आपका नेम, एड्रेस लिखा जाएगा और जितने भी आपने शेयर्स खरीदे हैं वो मेंशन किया जाएगा और साथ में कंपनी की जो कॉमन सील है वो उसके ऊपर लगाई जाएगी. तो उसे हम क्या बोलेंगे, शेयर सर्टिफिकेट. नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स. रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स का मतलब है कि कंपनी का अपने एक रजिस्टर होता है. जो भी शेयर होल्डर कंपनी के शेयर खरीदेगा उसकी एंट्री कहाँ पे की जाएगी, कंपनी के रजिस्टर के अंदर की जाएगी और वहीं पे उसका नेम, एड्रेस भी लिखा जाएगा. और नेक्स्ट है राइट्स एंड इंटरेस्ट. जैसे ही बीइंग ए शेयर होल्डर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, उसके साथ ही कुछ राइट्स और इंटरेस्ट भी होते हैं कि आपके कंपनी के अंदर क्या राइट्स होंगे और आपका कितना इंटरेस्ट आपका है, कितना आपका हित है उसके अंदर, कितना इंटरेस्ट होगा, और साथ में क्या आपकी लायबिलिटीज़ हैं वो भी इसके अंदर मेंशन की जाती हैं. नेक्स्ट है पैसिव प्रॉपर्टी. पासिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो आपके पास जो शेयर्स है वो कोई एक्टिव प्रॉपर्टी नहीं है, मीन स्टेबल प्रॉपर्टी नहीं है कि आप उसको एज ए लैंड या बिल्डिंग अपने पास रख सको. ठीक है. वो पासिव प्रॉपर्टी है, आप किसी को भी आप पास कर सकते हो, दे सकते हो. क्लियर. तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर्स की. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. जैसे हम
जानते ही हैं, आप सब पढ़ रहे, प्लस वन प्लस टू से आप पढ़ ही रहे हो शेयर्स के बारे में। तो इक्विटी शेयर्स क्या होता है? इक्विटी शेयर जो है वो सबसे हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट शेयर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें बेसिकली वो कंपनी के क्या होते हैं? मालिक होते हैं। तो अगर हम मीनिंग की बात करें इक्विटी शेयर्स के, तो इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनको इन केस जो कंपनी वाइंड अप होती है तो इनको सबसे लास्ट में इनको हिस्सा दिया जाता है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को हिस्सा दिया जाता है, शेयर दिया जाता है। उसके बाद इक्विटी शेयर को जो है वो शेयर दिया जाता है। और सेम एज जो डिविडेंड भी है, पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर को दिया जाएगा। जो नेक्स्ट हम इसके बारे में बात कर सकते हैं वो ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूरा राइट है पार्टिसिपेट करने का। किस चीज़ में पार्टिसिपेट करने का? कंपनी के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मैनेजमेंट होता है, उसमें कंपनी को, उसमें जो शेयर होल्डर है उसको पूरा राइट होता है कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट करने का। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स जो है कंपनी के सेकंड इम्पोर्टेंट शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स क्योंकि नाम से क्लियर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उन्हें सबसे पहले राइट है किस चीज़ का? कंपनी के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा उसमें सबसे पहले जो डिविडेंड है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सेम एज जब इन केस कंपनी अगर वाइंड अप होते, कंपनी का समापन होता है, तो सबसे पहले जो पूंजी वापसी का अधिकार है वो किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। जिसमें मेन अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी के जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फर्स्ट हम बात करते हैं सिंपल और नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपल जो प्रेफरेंस शेयर्स है बिल्कुल सिंपल शेयर्स होते हैं ये। नॉन कुमुलेटिव का मतलब है कि इन केस मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से जो डिविडेंड दिया जाना होता है, इन केस किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इट मीन्स कंपनी जो है वो डिविडेंड भी नहीं दे पाएगी, है ना। तो नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि इन केस मान लो कंपनी किसी साल शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पाई, तो नेक्स्ट ईयर मान लो कंपनी को प्रॉफिट होता है तो नेक्स्ट ईयर का ही उसको डिविडेंड दिया जाएगा, उसको पिछले साल का जो ड्यू जो डिविडेंड था वो नहीं दिया जाएगा, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है, नाम से करिए कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कहने का मतलब है इन केस कंपनी को मान लो प्रॉफिट नहीं हुआ था इसलिए उनको डिविडेंड नहीं दिया, किनको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। मान लो नेक्स्ट ईयर है वो कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी को नेक्स्ट ईयर जो कंपनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देगी? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। बट अगर कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो कंपनी को क्या करना होगा? अगर पिछले साल का जितना भी एरियर है, पिछले साल जो डिविडेंड नहीं दिया था वो भी कंपनी को शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, इसलिए से क्या बोलते हैं? कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि वो शेयर्स जिनको अपने जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं फ्यूचर में कभी भी उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। एंड नेक्स्ट इज नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नाम से क्लियर है, वो प्रेफरेंस शेयर जिनको फ्यूचर में कभी भी हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट इज नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी का जब मान लो कंपनी मान लो फिक्स टाइम के बाद कंपनी को जो है वो अपनी जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा वापस करना होता है, बट नो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स।
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको कंपनी को एक फिक्स टाइम के बाद जो है वो पैसा है वो वापस करना होता है, उसे क्या बोलेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए थे, प्रेफरेंस शेयर्स मान लो 20 ईयर्स के लिए इशू किए थे, तो आफ्टर 20 ईयर्स कंपनी को जो है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करना होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे। एंड नेक्स्ट इज नो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब सेम एज इट, कि वो प्रेफरेंस शेयर जिनका कंपनी फिक्स टाइम के बाद पैसा वापस नहीं करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, नो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एंड नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि वो शेयर होल्डर्स जो जिनको डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जितना भी रिमेनिंग प्रॉफिट होता है उसमें भी इसको क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। कहने का मतलब है जितना भी रिमेनिंग प्रॉफिट है ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसमें भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। एंड नेक्स्ट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सेम एज ए नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन शेयर होल्डर्स होंगे, वो शेयर होल्डर्स जिनको डिविडेंड तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बट रिमेनिंग प्रॉफिट्स में उनको कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। एंड लास्ट इज गारंटेड प्रेफरेंस शेयर्स। गारंटेड प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि वो शेयर होल्डर, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनको गारंटी दी जाती है कि उनको इस फिक्स रेट से उनको क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, फिक्स पीरियड के, मतलब 10 ईयर्स 15 ईयर्स आपको 20% के रेट से 50% के रेट से फिक्स रेट से आपको जो है वो डिविडेंड दिया जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, गारंटेड प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे। क्लियर है? तो ये हमने बात की थी किसके ऊपर, शेयर्स के ऊपर, टाइप्स के ऊपर, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, और साथ में हमने बात की है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा और आप इसको सिंसियरली सुनोगे ध्यान से। थैंक यू सो मच।